पाकिस्तान आर्मी के इनिशियल टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस पैटर्न के मुताबिक आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। आज की इस वीडियो में हम ये 3 इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान आर्मी का इनिशियल टेस्ट 3 दफ़ा क्लियर किया हुआ है। और अगर आप भी पाकिस्तान आर्मी को एज अ नर्सिंग असिस्टेंट, एज अ लेफ्टिनेंट नर्स, एज अ सोल्जर, एज एन एम कैडेट या पाकिस्तान की किसी भी फोर्सेस मसलन पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इनिशियल टेस्ट के बारे में परेशान हैं, तो ये 6 से 7 मिनट की वीडियो आपके इनिशियल टेस्ट के बारे में तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। जैसे ही मैंने आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस में एडमिशन के हवाले से पिछली वीडियो अपलोड की थी, तो बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें वर्बल और नॉन वर्बल की तैयारी में मसला आ रहा है, आप उनकी तैयारी स्टार्ट करवाएं। सो मैंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें ना सिर्फ आपके वर्बल और नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हों, बल्कि अगर आप किसी भी पाकिस्तान की फ़ोर्सेस में अप्लाई कर रहे हैं, ख्वाह वो एडमिशन के लिए या जॉब के लिए, तो आपका पूरा का पूरा इनिशियल टेस्ट ही क्लियर हो जाए। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इनिशियल टेस्ट में किस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, इनमें वर्बल कैसे सॉल्व करने हैं, नॉन वर्बल को कैसे सॉल्व करना है और एकेडमिक पोर्शन को कैसे सॉल्व किया जाए। सो वीडियो को कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इनिशियल टेस्ट में 2 तरह के पोर्शंस होते हैं। एक इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा एकेडमिक पोर्शन। अब एकेडमिक पोर्शन जो है वो वैरी करता है, लेकिन जो इंटेलिजेंस पोर्शन है वो तकरीबन तमाम फोर्सेस के टेस्ट में सेम होता है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। पहले हम एकेडमिक पोर्शन की बात करें। अगर आप एज अ नर्सिंग असिस्टेंट, लेफ्टिनेंट नर्स या एम कैडेट के तौर पर आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सिलेबस आपकी एफएससी में से होगा। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी मैट्रिक से भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो सिलेबस है वो आपका एफएससी बेस्ड होता है, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का मोस्टली पोर्शन शामिल होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ सोल्जर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें पोर्शन जनरल नॉलेज का भी हो सकता है, आपकी तारीख़ का पोर्शन भी हो सकता है, यानी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी पूछी जा सकती हैं कि किस सन को क्या हुआ था, किस सन को क्या हुआ था। और उसके साथ-साथ अगर हम इंटेलिजेंस पोर्शन की तरफ आएँ, तो इसमें 2 तरह के पोर्शंस होते हैं, एक वर्बल पोर्शन और दूसरा नॉन वर्बल पोर्शन। अब मोस्टली बच्चों को इन दोनों के पैटर्न को समझने में मसला आ रहा होता है, तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो देखें, नॉन वर्बल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें 3 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। नंबर 1 कैटेगरी, इसमें आपका एनालॉजी टेस्ट किया जा सकता है, उसके साथ-साथ सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट हो सकता है और उसके साथ-साथ क्लासिफ़िकेशन टेस्ट हो सकता है। अब नॉन वर्बल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें आपका फिगरेटिव आपकी एनालिसिस किया जाएगा। इसमें बहुत सी तस्वीरें दिखाई गई होंगी जिनमें आपको कोडिंग, डिकोडिंग पूछी जा सकती है। उसके साथ-साथ आपके सीक्वेंस का टेस्ट लिया जा सकता है, आपकी ऑब्ज़र्वेशन का टेस्ट लिया जा सकता है। अब इनकी एग्ज़ाम्पल्स हम बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम वर्बल पोर्शन की तरफ चलते हैं। वर्बल पोर्शन में फिगरेटिव आपका एनालिसिस नहीं किया जाता, बल्कि इसमें भी 5 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। नंबर 1, इनमें सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट हो सकता है आपका, कोडिंग, डिकोडिंग टेस्ट हो सकता है, जंबल्ड स्पेलिंग टेस्ट हो सकता है। इनको देख के परेशान नहीं होना, वन बाय वन मैं आपको इनकी डिटेल भी बताता हूँ। ओड वन आउट टेस्ट हो सकता है, रिलेशनशिप्स ऑन एनालॉजी टेस्ट हो सकता है। ये 5 अगर आप इनके नाम की तरफ जाएँगे तो आपको इनकी डिटेल भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने बात की थी सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट की। इसमें देखें, आपको नंबर्स दिए हो सकते हैं, आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हो सकते हैं, आपने उनकी सीरीज़ के प्रीवियस सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपने जो लफ़्ज़ मिसिंग है उसको वहाँ पे पुट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक सीरीज़ चल रही है 1, 3, 5 डैश 7, ऐसे सारी सीरीज़ चल रही है, तो आपने पिछली सीरीज़ को देखते हुए उस जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे एक वर्ड पुट करना होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल्स जैसे ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें वन बाय वन आती जाएँगी। देन कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स दे के आपको जो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर पूछे जा सकते हैं। देन जंबल स्पेलिंग टेस्ट में आपको किसी एक वर्ड के उलट
जो स्पेलिंग गलत स्पेलिंग दे के आपको उनको अरेंज करके उनसे एक ट्रू अल्फ़ाबेटिकल वर्ड बनाना होगा। देन बात करते हैं ओड वन आउट टेस्ट। इसमें भी आपको सीरीज़ दी जा सकती है, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो सकती है या अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो सकती है या सिर्फ न्यूमेरिकल बेस हो सकती है। आपने उन तमाम प्रीवियस सीरीज़ को देखते हुए अपनी करेक्ट सीरीज़ एंटर करनी होगी। रिलेशनशिप ऑन एनालॉजी टेस्ट, इसमें आपके जो जितने भी ब्लड रिलेशंस हैं वो तमाम पूछे जा सकते हैं कि फ़लाने की बेटी फ़लाने की खाला है तो वो आपकी क्या लगेगी। इसकी एग्जांपल्स भी हम आहिस्ता-आहिस्ता जैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखते जाएंगे। देन ये तो थी वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में जनरल सी बातें। अब हम ये देखेंगे कि हमने इनकी तैयारी कैसे करनी है और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का लिहाज कैसे रखना है। अब मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि इन तीनों पोर्शंस के अलग-अलग सेपरेट चैम्बर्स होते हैं। जैसे ही कोई बच्चा पहला चैम्बर पास करता है तो उसका नेक्स्ट पोर्शन ओपन होगा, अदरवाइज़ आपको वहीं से ही फ़ेल करके वापस कर दिया जाएगा और ट्राई अगेन लिखा आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 पोर्शंस होते हैं, इनमें पहला पोर्शन जो है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ का होगा, दूसरा पोर्शन जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन का होगा और थर्ड पे जाके आपका एकेडमिक पोर्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में तकरीबन राउंड अबाउट 68 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिनको आपने 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। यानी एवरेज एक एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स होंगे या उससे भी कम टाइम होगा। सो आपने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अटेम्प्ट करना है और मोस्टली आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करें वो सही होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो आपके पास इस पोर्शन में तकरीबन 60 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिनको आपने 30 मिनट में जो है वो सॉल्व करना होता है। यानी इस पोर्शन में भी आपके पास लेस देन हाफ मिनट टाइम होगा पर एमसीक्यू के लिए। फिर आपके बाद आती है उसके बाद बारी आती है जी एकेडमिक पोर्शंस की। सो इसमें आपके पास थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, तकरीबन 30 टू 40 एमसीक्यूज़ होते हैं जिनको आपने 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। मोस्टली बच्चे एकेडमिक पोर्शन तो पास कर ही लेते हैं लेकिन मेजर प्रॉब्लम उन्हें आती है वर्बल और नॉन वर्बल पोर्शन में। सो उनको सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगा, तो वो आपने गौर से सुननी है। नंबर 1, आपने अपने माइंड को फ़ोकस रख के टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यानी ये ना हो कि अगर किसी और स्टूडेंट को वहाँ पे मौजूद अटेंडेंस डाँट रहा है तो आप उसकी तरफ देखने लग जाएँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये 30 मिनट आपने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिल्कुल फ़ोकस रहना है। चाहे साइडों पे जो मर्ज़ी हो रहा है, आप अपना टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हों। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बात कि आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के माउस को यूज़ करने के बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ पहले से ही होनी चाहिए। क्योंकि मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है कि उनको क्वेश्चंस आते होते हैं लेकिन वो माउस को ऑप्शन पे सेलेक्टेड ऑप्शन पे लाते हुए ही उनके 10-15 सेकंड ज़ाया हो रहे होते हैं। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि आपको कंप्यूटर यूज़ करने के बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ पहले से ही होनी चाहिए। नंबर 3 बात कि आपने अपनी नर्व्स पे काबू रखना है और टाइम मैनेजमेंट का लाज़मी ख़्याल रखना है। ये 3 इम्पोर्टेंट बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर कर जाएँगे। अब ये तो थी जनरल सी बातें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन वर्बल कैटेगरी को उसकी तमाम टाइप्स के साथ प्रॉपर स्टार्ट करेंगे और इसकी एग्जांपल्स को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करना है, क्योंकि आपका जो लाइक और शेयर करना ही मुझे इस बात पर इनकरेज करेगा कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मुझे जितना पॉसिबल मुझसे हो सका मैं उधर ही आपको आंसर कर दूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।